दोस्तों नमस्ते। मुझे आज आपको 3 बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बात करनी है। तीनों निर्णय बड़े महत्वपूर्ण हैं और इस विषय पर बात होनी ही चाहिए। और ये तीनों निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। हिंदुत्ववादी लोग जो होते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रीय विचारक भी कहते हैं, उन लोगों के लिए यह निर्णय उन तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। मुझे तो लगता है कि ये जो दक्षिणपंथी लोगों की जो भी सोशल मीडिया है, उनको ज़्यादातर यही चलाना चाहिए। गड़बड़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहे जाने वाले, हिंदुत्व के समर्थक कहे जाने वाले लोग ज़्यादातर सरकार क्या नहीं कर पाई इसके ऊपर ही बोलते हैं। मतलब मंदिर में ये घुसा कैसे, मंदिर में वो घुसा कैसे, यह निर्णय क्यों नहीं लिया गया, यहाँ पर मस्जिद बनी, यहाँ पर दरगाह बना, उसको क्यों तोड़ा नहीं गया, मुझे एक काम बताइए जो इसने किया है, देवेंद्र का कुछ हिंदुत्ववादी काम बताइए। इन्हीं मुद्दों पर बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। दरअसल इनको चर्चा इस विषय पर करनी चाहिए क्योंकि हो क्या रहा है यह इनको पता चलना चाहिए। तारीख है 8 मई 2025। इन दिनों दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीशों ने एक फैसला सुनाया। एक है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, दूसरे न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और तीसरे एन कोटेश्वर सिंह। एक फैसला आता है, प्रशांत भूषण नाम के एक वकील सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड बचाइए बचाइए बचाइए। किसे बचाना है? बचाना है उन रोहिंग्याओं को जो भारत में आकर बसे हैं। अब रोहिंग्याओं का निष्कासन करना चल रहा है, बांग्लादेशियों का निष्कासन चल रहा है। तो ये प्रशांत भूषण कोर्ट के सामने गुहार लगाने चले जाते हैं कि उनको बचाइए, मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, मानवता की दृष्टि से देखिए। और कोर्ट उस वक्त ये निर्णय देती है और वह निर्णय होता है, अगर वह लोग विदेशी है तो उन्हें देश के बाहर निकालना आवश्यक है, उन्हें रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। देश का सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्याओं को देश के बाहर करने में कोई कतराई सरकार न करे, यह बात खुले तौर पर करती है, निर्णय देती है। क्या इस निर्णय को हम दुनिया तक ले जा रहे हैं? अब सरकार के खिलाफ ही बोलना है ना, तो ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कितने रोहिंग्या भेज रहे हो? चलो मोदी जी पूछो, बोलो कितने रोहिंग्या जा रहे हैं? चलो अमित शाह जी बताइए कितने रोहिंग्या बाहर जा रहे हैं? चलो जयशंकर जी बताइए कितने रोहिंग्याओं को आप भेज रहे हो? कहां भेज रहे हो? बांग्लादेश में भेज रहे हो या कहीं और भेज रहे हो? जरा बताइए। सवाल पूछना है तो ये पूछिए, खबर इसको बनाइए, वायरल इसको कीजिए कि रोहिंग्याओं को अगर वह विदेशी है तो देश के बाहर निकालना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट कहती है। हमें इस खबर को फैलाना चाहिए। तारीख है 5 मई 2025। मैं मई के पीछे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मई की खबरें आपको बता रहा हूं, सिर्फ मई के निर्णय आपको बता रहा हूं। 5 मई 2025 में क्या होता है? एक गफार खान नाम का भोपाल मध्य प्रदेश का व्यक्ति होता है, जो मध्य प्रदेश का व्यक्ति अपने पत्नी को तलाक दे देता है। वह तलाक देता है शरिया के कानून अनुसार, काजियत के अनुसार, दारुल काजा के अनुसार। और वह पत्नी को तलाक देने के बाद उसकी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। शरिया कानून के तहत तलाक देने की वजह से उसको कोई भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं होती है। मराठी में पोडगी कहा जाता है उसे, वो देने की जरूरत नहीं होती है। तो वह कोर्ट में चली जाती है। महिला कोर्ट के सामने गुहार लगाती है कि मेरी उधर निर्वाह के लिए, मेरी उपजीविका के लिए कुछ ना कुछ तो पैसे दिए जाए। कोर्ट भी उसमें दखल नहीं देती है। यहां तक कि हाईकोर्ट भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो चली जाती है, वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब क्या करे? महिला को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है और जस्टिस सूर्यकांत एक बहुत बड़ा निर्णय दे देते हैं।
22 अप्रैल 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आता है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की महिला होती है। और सुप्रीम कोर्ट में जब यह फैसला आता है तो 5 मई 2025 को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला इस देश का सुप्रीम कोर्ट देता है। वह कहता है, शरिया न्यायालयों को कोई भी संवैधानिक अधिकार दर्जा नहीं है। भारतीय न्याय व्यवस्था के ऊपर या भारतीय नागरिकों के ऊपर यह बंधनकारक नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि इसको माना जाए। शरिया, काजी, दारुल काजा, काजियत, इन सब का कोई संवैधानिक मूल्य नहीं है। जो निर्णय होगा वह संविधान के अनुसार ही होगा। और 4000 रुपये महीना उस महिला को निर्वाह भत्ता के लिए दिए जाने का आदेश देते हैं। और बच्चे जब तक प्रौढ़ नहीं बन जाते तब तक उनकी परवरिश के लिए आवश्यक रकम दी जाए, ऐसा गफार खान को आदेश दिया जाता है। खबर वायरल करने लायक ये है दोस्तों। हमें पता ही नहीं है कि किन खबरों को वायरल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे सामने ला रहा है, उन खबरों को हम आगे फैला ही नहीं रहे हैं। अगर कर रहे हो विचार तो इसी का करना चाहिए। मैं तीसरा एक निर्णय आपको सुप्रीम कोर्ट का बताता हूं। वह तीसरा निर्णय है 1 मई 2025। हितेश कुमार साहू नाम का एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लेकर जाता है। कहता है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी न्यायालयीन जांच होनी चाहिए। पहलगाम के आतंकी हमले की न्यायालयीन जांच कराया जाए, क्या किया मिलिट्री ने ये देखा जाए और सारी कोर्ट बता दे, सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन करके। तो हितेश कुमार साहू को कोर्ट बुलाकर फटकार लगाती है और कहती है कि हर बार में हमें काम मत बताइए, ये छोड़ दीजिए। यहां तक कि किसी भी मिलिट्री का मनोबल कम करने का अधिकार आपको नहीं है, ये मत किया कीजिए। डांट लगाई जाती है, फटकार लगाई जाती है। खबर ये है फैलाने लायक। सुप्रीम कोर्ट देश को चलाने के लिए जो कुछ निर्णय ले रहा है, उन निर्णयों को भी दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है। बस आपसे विनती इतनी है कि आप इन्हीं चीजों को सामने लाया कीजिए। नमस्ते।